अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मुदस्सिर, शहबा, दिलकशा, अबू साद, साकिब, नाजिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहनाज, अनम्यूट अस्सलाम वालेकुम सर। अनम्यूट अनम्यूट करो और वीडियो शुरू करो। वीडियो चालू करो। Una perra, una diabla. Mira cómo me. अनम्यूट करो। माइक ऑन है मेरा। सर माइक मेरा भी माइक ऑन है। बंद कर दो। आप अपने हाथ से माइक ऑन है। बंद कर दो। सर मेरा भी बंद है। सर मैं अरे बेटा, अपने अपने मोबाइल पे जो माइक का साइन आता है ना, उससे आपको बंद कर देना है ना। मैं इधर से बंद करता हूँ तो फिर आप लोग जवाब देने के लिए फिर आपको प्रॉब्लम होता है। इसलिए अपने आप जब ज्वाइन करते हैं ना तो अपना माइक बंद कर लेना और वीडियो शुरू कर देना, चालू कर देना, ऑन कर लेना। वालेकुम अस्सलाम। जारा, आमना, परवीन। अभी 2 मिनट हम इंतजार करेंगे और बच्चे ज्वाइन हो जाएंगे, फिर हम स्टार्ट करेंगे हमारा 14वां दिन। आज आप बच्चों को आज एग्जाम के पेपर्स दिए होंगे। 15 दिन का जो आपका टेस्ट होगा, उस टेस्ट के पेपर आपको मिल गए होंगे। आपको स्कूल में आकर लेने थे। जिन बच्चों को नहीं मिले हैं, जो बच्चे गांव में है, उनको व्हाट्सएप पे भेज देंगे। आप लोग उसकी प्रिंट निकाल लेना और उसको सॉल्व करना, ठीक है। और जिनको मिल गए हैं वो उसे अच्छे से सॉल्व करना है आपको। अभी और 5 मिनट इंतजार करेंगे हम लोग। 5 मिनट नहीं, बहुत ज्यादा हो जाएगा 5 मिनट। आलिया, ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करेंगे बच्चों। आज हमारा ब्रिज कोर्स का 14 है, यानी 14वां दिन है। और 15वां दिन का आपको पेपर हम दे देंगे, है ना। जो बच्चे जिनको पेपर नहीं मिला है, मुदस्सिर, शहबाज, है ना, और नाजिया, राशिदा, तुम लोग कल 9 बजे स्कूल में आना। बाकी के बच्चे नहीं आना। जिनका मैंने नाम लिया वही आएंगे, बाकी बच्चे नहीं आएंगे, ठीक है। मोहम्मद साद। हम्म। सब बच्चे अपना वीडियो ऑन करना है। अयान, साद, नुजहत, ओके। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा सेशन। उर्दू और समाजी उलूम, सोशल साइंस जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो चलिए आज देखते हैं हमें क्या पढ़ना है, ठीक है। चलिए आओ मालूम करें। क्या क्या मालूम करना है आपको। उस्ताद, वालिदैन बच्चों को शायरी की असनाफ में 3 चीजें हमें पढ़ना है। एक, दुआ किसे कहते हैं। दूसरा है हम्द किसे कहते हैं। और तीसरा है मुनाजात किसे कहते हैं। इनके ताल्लुक से मालूमात फराम करेंगे और इनकी तारीफ बताएंगे।
हमें उर्दू में 3 चीजों के बारे में पढ़ना है। एक दुआ, दूसरा है हम्द और तीसरा है मुनाजात। इन तीनों में क्या फर्क होता है वो हम मालूम करेंगे। ठीक है, दुआ, हम्द और मुनाजात, इनमें क्या फर्क है इसको हम मालूम करेंगे। उससे पहले आप लोग मुझे बताएंगे कि किसी को कोई दुआ याद है क्या? किसी को कोई दुआ याद है? कौन पढ़ेगा, कोई दुआ पढ़ेगा? कोई सा भी सर। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना, किसे आती है पढ़ने दुआ? मुझे आती है। मुझे भी आती। एक मिनट, एक मिनट, कौन पढ़ेगा? मुदस्सिर, मुदस्सिर अनम्यूट करो और पढ़ो, लब पे आती है दुआ। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आगे पढ़ो। शम्म की सूरत है दुआया मेरी, खुदाया में, मेरी हाँ, और दूर दुनिया का, दूर दुनिया का शम। वेरी गुड। ठीक है, चलो ये आप अब आप क्या करेंगे, उसको आज याद करने की कोशिश करेंगे। जब आप ये कार्टून देख रहे हैं ना, तो कार्टून नहीं देखना, मोबाइल में लब पे आती है दुआ लगाना और उसको याद करना। ठीक है, और दूसरा कौन पढ़ेगा? लब पे आती है दुआ कौन पढ़ेगा? ताजमीन, ताजमीन पढ़ो, अनम्यूट करो और पढ़ो। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। बच्चे की दुआ जो आपने हम पढ़े है ना बेटा, हर रोज पढ़ते हैं, जब हमारी असेंबली होती थी तब रोज पढ़ते थे आप लोग। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आमना, फरहान पढ़ेगा, अनम्यूट करो। फरहान अनम्यूट करो। मोहम्मद साद, हाँ सर। हाँ पढ़ो, लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। ये दुआ है, आपको पढ़ना है। 2 लाइन ही पढ़ो, ज्यादा मत पढ़ो। पढ़ो। चलो ठीक है, आप लोग अभी क्या करेंगे कि कोई भी बच्चा कार्टून वगैरह मोबाइल में देखेगा नहीं, ये दुआ सब लोग देखेंगे। आज आप लोग कार्टून नहीं देखेंगे, बल्कि यूट्यूब पर आप ये दुआ, लब पे आती है दुआ, इस तरह से आप बोलेंगे तो यूट्यूब पर वो दुआ आ जाएगी। और सभी बच्चे उस दुआ को याद करेंगे और उसको आप वीडियो बना के मुझे भेजेंगे। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या हमें दुआ का मतलब क्या होता है। देखेंगे, दुआ, हर बंदा अल्लाह ताला की बारगाह में हाथ उठाकर इसकी मदद चाहता है। अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मांगने को दुआ कहते हैं। दुआ हम लोग हर रोज मांगते हैं। जब हम नमाज पढ़ते हैं, नमाज के बाद हम लोग क्या करते हैं, दुआ मांगते हैं। हर बंदा, जो हर कोई अल्लाह का बंदा है, तो वो क्या करता है, गिड़गिड़ा कर दोनों हाथ उठाकर अल्लाह से मदद मांगता है, अल्लाह के सामने दुआ मांगता है ना। अल्लाह से मांगना, दुआ का मतलब होता है अल्लाह ताला से मांगना, अपनी जरूरियात अल्लाह ताला से कहना, उसे हम दुआ कहते हैं। अब दूसरा है हम्द। आपकी हर क्लास की पहली नज्म में हम्द ही होती है। हम्द में क्या है, हम्द ये ऐसी नज्म होती है जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ की जाती है ना। हम्द किसे कहते हैं, अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। अल्लाह की तारीफ को हम्द कहते हैं। ऐसी नज़म में अल्लाह ताला की सिफात बयान की जाती है, अल्लाह की पाकीज़गी बयान की जाती है, अल्लाह की बुजुर्गी बयान की जाती है, और
इस इसके रहम व करम का जिक्र किया जाता है। हम्द में क्या किया जाता है? अल्लाह की तारीफ की जाती है, अल्लाह अल्लाह ताला की सिफात बयान की जाती है, अल्लाह ताला की पाकीज़गी बयान की जाती है, अल्लाह ताला की बुजुर्गी बयान की जाती है, और साथ ही साथ अल्लाह ताला के रहम व करम का जिक्र कौन सी नज़म में होता है? हम्द में होता है। अब तीसरी नज़म होती है मुनाजात। मुनाजात किसे कहते हैं बच्चों? मुनाजात ऐसी नज़म होती है जिसमें हम्द व सना भी होती है और उसके बाद दुआ भी की जाती है ना। मुनाजात में दुआ भी होती है और हम्द भी होती है। ऐसी नज़म जिसमें पहले हम्द पढ़ते हैं और बाद में दुआ मांगते हैं, उसे क्या कहते हैं? मुनाजात कहते हैं। और ऐसी नज़म जिसमें सिर्फ दुआ मांगे उसे दुआ कहेंगे, और जिसमें सिर्फ अल्लाह की तारीफ बयान करेंगे उसे हम्द कहेंगे, और जिसमें ये दोनों हो, अल्लाह की तारीफ भी हो और साथ ही साथ दुआ भी मांगी जाए, उसे हम मुनाजात कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? मुनाजात कहते हैं। अब आओ अहलियत पैदा करें अपने उस्ताद वालिदैन की मदद से। हम दुआ, हम्द और मुनाजात की मालूमात हासिल कर चुके हैं, तो मुख्तसर इनकी तारीफ बयान आप करना है। अब कौन बताएगा हम्द किसे, दुआ किसे कहते हैं? दुआ, दुआ क्या होती है साकिब? साकिब 1 मिनट रुको, अनम्यूट कर रहा हूं मैं। साकिब बोलो, दुआ क्या किसे कहते हैं? अल्लाह की तारीफ। दुआ, देखो दुआ पहले लिखा है ना, दुआ मांगते हैं ना हम लोग, अल्लाह ताला से हाथ उठाकर अल्लाह की मदद मांगने को क्या कहते हैं? दुआ कहते हैं। अल्लाह के, अल्लाह की बारगाह में नमाज के बाद दुआ मांगते हैं ना हम लोग। और हम्द किसे कहते हैं? ज़ारा बताओ। अल्लाह की तारीफ को अल्लाह की तारीफ करते हैं ना, वेरी गुड, वेरी गुड। अल्लाह ताला की तारीफ को हम क्या कहते हैं? हम्द कहते हैं। हम्द। शाबाश, वेरी गुड। और मुनाजात किसे कहते हैं? मुनाजात क्या होता है? ऐसी नज्म जिसमें हम्द सना के बाद अल्लाह की दुआ की जाती है। हाँ, मतलब जिसमें हम्द भी होती है और दुआ भी होती है, तो उसे हम मुनाजात कहते हैं। शाबाश, समझ में आ गया। ऐसी नज़म जिसमें हम्द व सना भी होती है और अल्लाह से दुआ भी मांगी जाती है, उसे मुनाजात कहते हैं। छठी जमात में पहली नज़म का नाम ही मुनाजात है। परवरदिगार आलम, सबसे बुजुर्ग बरतर, दोनों जहां में तेरा कोई नहीं है हमसर, ये हमारी क्या है? मुनाजात। छठी की उर्दू की किताब में पहली नज्म ये रहेगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको होमवर्क, उर्दू का होमवर्क देखो आप क्या करना है। आपको हासिल की गई मालूमात के मुताबिक दुआ, हम्द और मुनाजात पढ़ चुके हैं, तो इनकी तारीफ लिखना है। दुआ किसे कहते हैं, हम्द किसे कहते हैं और मुनाजात किसे कहते हैं, ये आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ये 3 चीजों के बारे में लिखना है। ठीक है। और अब उसके बाद, अब देखिए और नज्मों की किस्में होती हैं अपने उस्ताद की मदद से। शायरी के दीगर असनाफ जैसे नात, मनकबत किसे कहते हैं, इसकी मालूमात हासिल करना है। नात में क्या करते हैं हम? नात में हम हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं, नात में पढ़ते हैं ना, तो ये नात है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या तारीफ में नात पढ़ी जाती है, तो ये आपको पता करना है नात किसे कहते हैं। और साथ ही साथ लब पे आती है दुआ, ये नज़म याद करके आप इसका एक वीडियो बनाएंगे और हमको भेजेंगे। ठीक है, समझ गए? वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, चलिए आगे है हमारा समाजी उलूम। सबक का नाम हमारा है जमीन की गर्दिश, जो कल हम पढ़ रहे थे। जमीन की गर्दिश में
अब हमें देखना है चांद की मुख्तलिफ शक्लें, चांद की मुख्तलिफ शक्लें जिसे हम अशकाल कमरी कहते हैं, अशकाल कमर यानी चांद की अलग अलग शक्लें। ठीक है, अब देखो चांद की अलग अलग शक्लें कैसी होती हैं, क्यों होती है। अब उसके बारे में जानने के लिए हम एक वीडियो देखेंगे, तो तमाम बच्चे बहुत ही इत्मीनान के साथ इस वीडियो को ध्यान से देखना है। अगर आप ये वीडियो को ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि चांद की शक्लें क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं। अब हमें चांद हमेशा इस तरह से पूरा कभी नजर नहीं आता है, तो कभी पूरा नजर आता है, कभी आधा नजर आता है ना। तो कभी ईद का चांद एकदम नाखून जैसा छोटा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है, चांद की अलग अलग शक्लें क्यों बदलती है, वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आप लोग अब इस वीडियो को ध्यान से देखना, ठीक है। अच्छी तरह से इस वीडियो को ध्यान से देखो बच्चों, मैं इस पे सवालात भी आपको पूछूंगा, इसीलिए आप ध्यान से देखेंगे। हम सभी को रात के वक्त आसमान में चांद देखना पसंद है, वो खूबसूरत सफ़ेद रोशनी से भरा चांद। पर क्या आपको पता है चांद कितना दूर है ज़मीन से? चांद ज़मीन से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, यानी बहुत बहुत दूर है ना। फिर भी हम चांद को हमारा सबसे करीबी पड़ोसी मानते हैं। तो सोचिए हमारा निज़ाम शमसी कितना वसी होगा। इसी निज़ाम शमसी में तमाम सैयारे सूरज के अतराफ गर्दिश करते हैं। हमारी ज़मीन भी सूरज के अतराफ गर्दिश करती है और अपने महवर पर भी गर्दिश करती है। ज़मीन सूरज के गिर्द एक चक्कर 365 दिन में पूरा करती है, जिसको सालाना गर्दिश कहते हैं। और इसी तरह ज़मीन अपने महवर पर एक चक्कर 24 घंटे में लगाती है। ज़मीन की तरह चांद भी ज़मीन के अतराफ बैज़वी मदार में गर्दिश करता है। चांद को ज़मीन के अतराफ एक चक्कर लगाने के लिए तकरीबन 28 दिन लगते हैं। चांद की खुद की कोई रोशनी नहीं है, तो चांद की रोशनी जो हम हर रात देखते हैं वो कहाँ से आती है? वो रोशनी और कुछ नहीं सूरज की रोशनी का इनेकास है, जिसको रिफ्लेक्शन भी कहा जाता है। सूरज की रोशनी चांद पर गिरती है तो चांद इसे रिफ्लेक्ट करता है और वही रोशनी हमें दिखाई देती है। ज़मीन की तरह चांद भी महवरी और मदारी गर्दिश करता है। चांद अपने महवर पर गर्दिश करते करते ज़मीन के गिर्द भी घूमता है और ज़मीन सूरज के गिर्द घूमती है। इस तरह चांद आज़ादाना तौर पर सूरज के गिर्द ना घूमते हुए बिलवास्ता इनडायरेक्टली सूरज के गिर्द घूमता रहता है। क्या आपको पता है कि हमें चांद का हमेशा एक ही रुख, एक ही साइड क्यों नजर आती है और एक हिस्सा हमें कभी भी दिखाई नहीं देता? उस हिस्से को हम चांद की डार्क साइड कहते हैं। ऐसा क्यों होता है? मान लीजिए कि चांद जमीन से बंधा हुआ है और जमीन के चक्कर लगा रहा है। अब चांद का एक हिस्सा हमेशा जमीन की तरफ होता है। ये तो साफ है कि चांद जमीन के चक्कर लगा रहा है, पर क्या वो अपने मदार पर भी घूम रहा है? हाँ, बिल्कुल घूम रहा है। चांद की इस हालत में चांद का सफेद हिस्सा आपकी तरफ है और चांद के काले धब्बों वाला हिस्सा जमीन की तरफ है। जमीन पर रहने वालों को चांद के ये काले धब्बे ही नजर आते हैं। अब जैसे ही चांद जमीन का आधा चक्कर लगाता है तो ये काले धब्बे अब घूमकर आपकी तरफ आ जाते हैं। जमीन पर से अब भी काले धब्बे ही नजर आते हैं और ये धब्बे फिर से घूमकर आपसे दूर हो जाते हैं। तो इस तरह समझ में आता है कि चांद अपने महवर पर भी घूमता है, कुछ इस तरह से कि ज़मीन वालों को हमेशा चांद के काले धब्बे ही नज़र आए। और ये इसलिए होता है कि चांद को अपने महवर पर घूमने के लिए और ज़मीन के गिर्द घूमने के लिए
बराबर वक्त लगता है, यानी कि 28 दिन। और इसको चांद की सिंक्रोनस मोशन भी कहते हैं। और इसी वजह से चांद का एक ही हिस्सा हमसे हमेशा छुपा रहता है। चांद का एक हिस्सा छुपा रहने की एक और दूसरी वजह ये भी है कि चांद का महवर बिल्कुल सीधा है, वो सिर्फ 1.6 डिग्री टेढ़ा है, जबकि ज़मीन का महवर 23.5 टेढ़ा है। चांद अपने महवर पर एक चक्कर 28 दिन में लगाता है। इसका मतलब ये होता है कि उसका एक हिस्सा 14 दिनों तक सूरज के सामने होता है और 14 दिनों तक सूरज के पीछे होता है। तो इसका मतलब चांद पर भी दिन और रात होंगे, लेकिन 14 दिन का दिन और 14 दिन की रात। ज़मीन की तरह चांद के मदार की शक्ल भी बैज़वी है। इसकी वजह से ज़मीन के गिर्द चांद के घूमते रहने पर चांद और ज़मीन का दरमियानी फासला हमेशा एक जैसा नहीं रहता, वो हमेशा बदलता रहता है। जब चांद ज़मीन से ज़्यादा करीब होता है तो उस चांद की उस हालत को हजीज़ क़मरी या क़ुर्ब क़मरी कहते हैं। इसके बरखिलाफ़ जब चांद ज़मीन से ज़्यादा दूरी के फासले पर होता है तो इस हालत को अवज क़मरी या बाद क़मरी कहते हैं। शक्ल में हम इसको देखकर समझ सकते हैं। अशकाल क़मरी या चांद। तो बच्चों देखिए, अब इस वीडियो में जब आपने देखा कि इस वीडियो में हमें क्या बताया गया है, आवाज आ रही है? हाँ, इसमें ये बताया गया है कि हम जानते हैं बच्चों कि चांद की हमें हर रोज हम चांद देखते हैं आसमान में, लेकिन हमें चांद की शक्ल क्या होती है, अलग अलग नजर आती है ना। और जिस तरह से जमीन, हमारी जमीन, जिस तरह से ये जमीन सूरज के अतराफ में घूमती रहती है, बैज़वी मदार में इस तरह से जमीन सूरज के अतराफ घूमती है। ये सूरज है और ये जमीन है। हमें पता है कि जमीन सूरज के अतराफ 365 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। 365 दिन में, एक साल में, यहाँ से यहाँ तक एक साल का वक्त लगता है। तो उसी तरह चांद क्या करता है, जो चांद होता है, ये चांद है, छोटा सा चांद, ये चांद जमीन के अतराफ गर्दिश करता है। चांद कहाँ गर्दिश करता है? सूरज के अतराफ नहीं करता है, बल्कि वो जमीन के अतराफ में गर्दिश करता है, और साथ ही साथ जमीन के साथ ही घूमते घूमते सूरज के अतराफ में गर्दिश करता है ना। तो चांद की एक गर्दिश को जमीन के अतराफ में एक गर्दिश पूरा करने के लिए चांद को 28 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? 28 दिन लगते हैं। और हमको हमेशा है, चांद जब हम देखते हैं तो हमको चांद पर देखिए बच्चे, छोटे छोटे कैसे काले काले धब्बे नजर आते हैं। हमेशा हमको चांद की एक ही साइड नजर आती है, चांद का पिछला हिस्सा हमें नजर नहीं आता। क्यों नजर नहीं आता? क्योंकि चांद की और जमीन की जो महवरी गर्दिश की वक्फा है वो बराबर ही होता है, 28 दिन का ही होता है ना। दोनों का घूमने का वक्फा क्या होता है? बराबर होता है। इसीलिए हमें चांद का एक ही साइड हमें नजर आती है, दूसरी साइड हम देख नहीं पाते हैं, है ना। चौथी, उसे जो साइड हम देख नहीं पाते चांद की, उसे हम चांद की डार्क साइड कहते हैं। डार्क साइड, क्योंकि उधर हमेशा अंधेरा होता है और हमें नजर नहीं आता। दूसरी अहम बात ये कि चांद जो हमें रोशन नजर आता है रात के वक्त में, तो वो चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है ना। देखो, ये सूरज है, ये जमीन है और ये चांद है ना। तो सूरज की रोशनी जो जमीन पर पड़ती है, वो जमीन से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होके चांद पर जाती है, जमीन पर आती है, और फिर जमीन से क्या होती है? रिफ्लेक्ट होती है, मुनक्किस होती है। तो इसलिए हमें ये चांद पर रोशनी नजर आती है, वरना चांद की खुद की रोशनी कोई नहीं होती है। और जो रोशनी हमें रोशन नजर आता है वो बल्कि क्या होता है? सूरज की रोशनी का इनेकास होता है। उसे हम रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट कहते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट कहते हैं। ये आप समझ लो। अब आगे देखेंगे कि अब चांद की अलग अलग शक्लें क्यों बनती हैं, कैसे बनती हैं, किस तरह से बनती है, और उन्हें हम क्या कहते हैं। ध्यान से देखिए। चांद की मुख्तलिफ शक्लें। क्या आपने हर रात चांद को ध्यान से देखा है? क्या वो हर रोज एक जैसा ही दिखाई देता है? नहीं, चांद की शक्ल हर रात थोड़ी थोड़ी बदलती रहती है। ऐसा क्यों होता होगा?
चांद पर सूरज की रोशनी कितनी पड़ती है, इस पर चांद की शक्ल का इन्हिसार होता है। जिस हिस्से पर रोशनी बढ़ रही है वही हिस्सा हमें दिखाई देता है, बाकी दिखाई नहीं देता। इससे चांद की अलग अलग शक्लें तैयार होती है, जिसको हम अशकाले खमरी कहते हैं। चांद का वो हिस्सा जो जमीन की तरफ होता है और उस पर सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, उस वक्त हमें आसमान में चांद दिखाई नहीं देता। इसको हम न्यू मून या नो मून या अमावस भी कहते हैं। इसके बरखिलाफ जब सूरज की रोशनी चांद पर पड़ती है और हमें चांद पूरा रोशन नजर आता है, इस रात को हम पूनम कहते हैं। अमावस से लेकर पूनम तक चांद की जसामत में बतदरीज इजाफा होता रहता है। इसको हम वैक्सिंग या मुतजायदुन नूर कहते हैं। हाँ, अब देखो बच्चों, हमें पता है कि सूरज की रोशनी जमीन पर पड़ती है। यहाँ पर जो सूरज है और यहाँ पर जमीन है, सूरज और जमीन के दरमियान में चांद रहता है। यहाँ पर चांद है समझ लो। तो अगर यहाँ पर यहाँ पर रोशनी है, ये वाला हिस्सा अगर सूरज की तरफ रहेगा तो यहाँ ये वाला इधर क्या रहेगा, यहाँ पर अंधेरा रहेगा, मतलब हमें आसमान में चांद नजर नहीं आएगा। तो जब आसमान में कोई चांद नजर नहीं आता, उसे कहते हैं अमावस की रात। अमावस की रात में आसमान पर कोई भी चांद नजर नहीं आता। अमावस से लेकर पूनम आने तक क्या होता है, चांद की जसामत बढ़ती रहती है ना, चांद की साइज थोड़ी थोड़ी बढ़ती है। और फिर 14 दिन बाद हमें पूरा चांद नजर आता है, जिसे हम पूनम का चांद कहते हैं। अमावस का चांद, अमावस की रात में चांद नजर नहीं आएगा, और पूनम का चांद क्या होगा, रोशन होगा, है ना। तो जो हमें रोशन चांद नजर आता है उसे क्या कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं या पूनम का चांद कहते हैं। ये रोशन चांद है ना। देखिए, अब मिसाल के तौर पर रमजान शुरू होने से पहले हम क्या करते हैं, चांद देखकर क्या करते हैं, रमजान के रोजे रखते हैं, है ना। आसमान में चांद देखते हैं तो पहले दिन जो दिखता है हमें चांद, वो कैसा होता है, एकदम छोटा होता है। फिर दूसरे दिन देखेंगे तो उससे थोड़ा बड़ा होता है, फिर तीसरे दिन और बड़ा होता है। इस तरह से उसकी साइज बढ़ती है। कब तक बढ़ती है, 14 दिन तक बढ़ती है। 14 दिन तक उसकी साइज धीरे 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 बढ़ती होती है, और 14 दिन बाद ये पूरा क्या होता है, चांद पूरा नजर आ जाता है। फिर जब 15वां दिन शुरू होता है, फिर साइज कम होना शुरू होती है ना, कम 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 होती है, और फिर चांद पूरा गायब हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आगे समझते हैं। अरसा मुतजायदुन नूर 14 दिन का होता है, और इसके बरखिलाफ पूनम से लेकर अमावस तक चांद की जसामत बतदरीज कम होती रहती है, यानी रोशन हिस्सा कम होता रहता है। इसको हम वेनिंग कहते हैं या मुतनाखिसुन नूर कहते हैं। अरसा मुतनाखिसुन नूर भी 14 दिन का होता है। चलिए इसको तरतीबवार समझने की कोशिश करते हैं। जब चांद सूरज और जमीन के दरमियान होता है और उस वक्त हमको चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आता, इसको हम न्यू मून कहते हैं। 2 या 3 दिन बाद हमें चांद का थोड़ा हिस्सा नजर आता है। आवाज आ रही है? चैट बॉक्स में लिखो, आवाज आ रही है क्या? ओके ओके, जिनको आवाज नहीं आ रही ना बच्चों, उनका नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। आप लोग थोड़ा जगह चेंज कर दो, है ना। अभी हमारा थोड़ा सा हिस्सा बचा है। तो देखो, यहाँ पर जब सूरज और जमीन के दरमियान में, यहाँ पर बीचों बीच चांद होता है, उस वक्त हमें चांद नजर नहीं आता, तो उसे अमावस की रात कहते हैं, है ना। जब दोनों के दरमियान में होगा, फिर 2-3 दिन के बाद यहाँ तक आता है, यहाँ पर सरकता है ना, तो हमें थोड़ा सा चांद, इतना चांद नजर आता है। ठीक है, अब आगे देखेंगे। एक हफ्ते के अरसे में हमें चांद का निस्फ हिस्सा नजर आता है। इसको हम तरबी या फर्स्ट क्वार्टर भी कहते हैं। पहली तरबी में सूरज, जमीन और चांद के दरमियान में 90 दर्जे का जाविया बनता है।
निस्फ चांद के 2 या 3 दिन बाद चांद की शक्ल बढ़ती है। इस शक्ल को हम वैक्सिंग गिबस कहते हैं। 2 हफ्ते बाद हम चांद पूरा रोशन नजर आता है। इस हालत को हम बद्र कामिल कहते हैं या पूनम का चांद भी कहा जाता है। इसके बाद चांद की शक्ल में बतदरीज कमी होती जाती है, जैसे वेनिंग गिबस, इसके बाद लास्ट क्वार्टर या आखिरी तरबी और फिर वेनिंग क्रिसेंट। इस तरह चांद दोबारा गर्दिश करते हुए जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है, यानी हर महीने अमावस और पूनम वाक़ई होती है और चांद का चक्कर चलता रहता है। ठीक है, तो आपने बच्चों वीडियो में देखा कि किस तरह से चांद क्या करता है, अपनी शक्लों को बदलता है ना। जब चांद जब जमीन और सूरज के दरमियान चांद एकदम बीचों बीच होता है, तब हमें चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आता है, क्योंकि रोशनी रिफ्लेक्ट नहीं होती है। 2-3 दिन बाद वो आगे थोड़ा थोड़ा सरकते जाता है। 14 दिन तक चांद चांद की साइज बढ़ती है और पूरा चांद जब नजर आता है उसे पूर्णिमा कहते हैं। फिर उसके बाद धीरे धीरे चांद की 14 दिन तक चांद की साइज कम होती जाती है और फिर अमावस आ जाती है, यानी हर महीने अमावस होती है और हर महीने पूर्णिमा भी होती है। अब आगे हम हमारी पीडीएफ की तरफ आते हैं। पीडीएफ में हमें क्या दिया गया है, वही दिया गया है जो हमने पढ़ा है। देखो, अब आओ कुछ बातें याद करें ये वीडियो देखने के बाद। अब आप जवाब देंगे कि हमें नजर आने वाले चांद के रोशन हिस्से को क्या कहते हैं। जब हमें पूरा चांद नजर आता है, चांद की रोशनी पूरी नजर आ रही है, पूरी रोशन नजर आ रही है, उसे क्या कहेंगे? बोलो। पूनम का चांद। वेरी गुड, उसे पूर्णिमा या पूनम का चांद। पूनम का चांद। पूनम का चांद। पूनम का चांद। वेरी गुड। पूर्णिमा का चांद। ओके ओके पूनम का चांद। ओके, अगला सवाल, अगला सवाल। पूनम की रात चांद कैसा दिखाई देता है? पूरा 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 दिखाई देता है। पूरा रोशन नजर आता है, पूरा रोशन नजर आता है ना, रोशन नजर आता है, पूरा चांद रोशनी से भरा हुआ। और अमावस की रात चांद कैसा दिखाई देता है? काला। काला सर नहीं, काला। नजर ही नहीं आता, नजर ही नहीं आता है। सर काला। अमावस की रात चांद नजर नहीं आता। काला नहीं बेटा, नजर ही नहीं आता। पूनम की रात, देखो ध्यान से सुनो, एक बच्चे ने अगर बोल दिया काला तो सभी काला बोल रहे। ऐसे नहीं, आप लोग सोचो ना बच्चों जवाब। अभी हमने इतना अच्छा वीडियो देखे। पूनम की रात में चांद पूरा रोशन नजर आएगा, रोशन नजर आएगा। और अमावस की रात आसमान में चांद हमें नजर ही नहीं आएगा, है ना। ये आपने फर्क समझना है। अमावस में क्या होता है, चांद बिल्कुल भी नजर नहीं आता और पूनम में चांद पूरा नजर आता है। शाबाश। अब देखो अगला सवाल है, ये जो हमने पढ़े बच्चों वीडियो में, वही इसमें लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि चांद जमीन के अतराफ में गर्दिश कर रहा है और सूरज के अतराफ भी जमीन हमारी गर्दिश करती है। हमें चांद का सिर्फ निस्फ हिस्सा नजर आता है, आधा हिस्सा, बाकी का आधा हिस्सा हमें नजर नहीं आता है, क्योंकि एक ही साइड नजर आती है। जिस साइड से चांद पर काले धब्बे होते हैं वही हमें नजर आता है ना। अब चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, सूरज की रोशनी चांद पर पड़ने की वजह से वो हमें रोशन नजर आता है। अब देखो, पूर्णिमा से अमावस तक, पूर्णिमा से, है ना, पूर्णिमा मतलब पूरे चांद से चांद गायब होने तक चांद की साइज कम हो जाती है ना, चांद का हिस्सा छोटा होता जाता है। और अमावस से पूर्णिमा तक चांद का हिस्सा बढ़ता जाता है। इसे हम क्या कहते हैं, चांद की शक्लें या अशकाले कमरी कहते हैं। अमावस से पूर्णिमा तक चांद, अमावस से पूर्णिमा तक के 15वाड़े को रोशन 15वाड़ा कहते हैं। देखो, अमावस में चांद नहीं है या बिल्कुल काला चांद है, तो जैसे जैसे साइज बढ़ती है पूनम आने तक, यहाँ पर पूनम आ गई 14 दिन का, उसे हम क्या कहते हैं, कौन सा 15वाड़ा कहते हैं, रोशन 15वाड़ा, है ना। और रोशन
जब पूरे चांद से चांद गायब होता है उसे हम तारीख पंद्रहवाड़ा कहते हैं, तारीख पंद्रहवाड़ा कहते हैं, है ना। यानी चांद की साइज कम होती जाती है और पूरा गायब हो जाता है, उस हिस्से को, उस 14 दिन के वक्फे को तारीख पंद्रहवाड़ा कहते हैं। और जब चांद पूरा होता है और छोटा होता जाता है उसे हम रोशन पंद्रहवाड़ा कहते हैं। ये आप ध्यान में रखेंगे। अब और कुछ सवाल दिए गए हैं बच्चों, आपने उसे ध्यान से पढ़ना है, आपको क्या समझ में आया लिखना है। देखो अब ये और एक सवाल है, चांद मदारी गर्दिश के दौरान किसके अतराफ घूमता है? चांद किसके अतराफ घूमता है, बताओ जल्दी। चांद मदारी गर्दिश किसके अतराफ करता है? सूरज, चांद, सूरज के, चांद, सूरज, अरे बच्चा, जमीन, जमीन, मैंने आपको पहले वीडियो देखने के बाद भी आपने समझ में नहीं आया, चांद जमीन के अतराफ ही गर्दिश कर रहा था ना, और जमीन फिर सूरज के अतराफ गर्दिश कर रही थी। यस सर, जमीन का, ये जमीन सर, आप इधर ध्यान से देखो, ये सूरज है, ठीक है, यस सर। ये जमीन हाँ है, सर, ये जमीन है, ये जमीन का मदार है। अब चांद, ये चांद है छोटा, चांद जमीन के तरफ घूमता है, ठीक है, चांद जमीन के तरफ घूमता है और जमीन सूरज के तरफ घूमती है। माइक बंद करो। यस सर। जमीन सूरज के तरफ चक्कर लगाती है और चांद जमीन के तरफ चक्कर लगाता है। दूसरा सवाल है, तारीख पंद्रहवाड़ा किसे कहते हैं? तारीख जब पूनम का चांद पूरा नजर आता है और पूनम से जब चांद की साइज कम होती जाती है और आखिर में चांद गायब हो जाता है, इस 15 दिन के अरसे को, 15 दिन को क्या करते हैं? तारीख पंद्रहवाड़ा कहते हैं, है ना। जब इसकी साइज कम होती है यानी अंधेरा होता है, कम चांद की साइज कम होती जाती है, उसे हम तारीख पंद्रहवाड़ा कहेंगे। अब यहाँ पे आपको चांद की शक्लें दिखाने वाली तस्वीर आपको बनाना है। 5वीं के सबक नंबर 2 के आखिरी पेज पे चांद की शक्लें दी गई है, आप उसको बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आज का सबक था।